घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं, तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष।
पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। 8वां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भी सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को दाख का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि इन पेड़ पौधों को देवी देवता स्वरूप माना जाता है और देवी देवताओं से जुड़े इन पेड़ों की पूजा से पूरे होते हैं सारे अरमान। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है, जिनकी पूजा से व्यक्ति पर दैवीय कृपा बरसती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आस्था से जुड़े ऐसे ही चमत्कारी पेड़ों के बारे में जानने की सनातन परंपरा में पेड़ पौधों को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय मानते हुए तमाम देवी देवताओं से जोड़ा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार तमाम तरह के पेड़ पौधों पर देवी देवताओं का वास होता है, जिनकी पूजा करने पर संबंधित देवी या देवता की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही साथ ये पेड़ पौधे नवग्रह से भी जुड़े होते हैं और उससे संबंधित दोषों को दूर करते हुए शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से पूजनीय और उपयोगी माने जाने वाले पवित्र पेड़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे चमत्कारिक पेड़ पौधे बताएंगे। अगर आप उनके उपाय कर लेते हैं तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो सकती है और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे, साथ में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखते। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला पौधा आता है भिखारी को भी बना देती
है राजा, इस वृक्ष की जड़ इतनी चमत्कारी है, अधिकतर व्यक्ति धन की समस्या या रोग की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। कुछ व्यक्ति धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उनके घर में सुख की बिल्कुल उन्नति नहीं हो पाती है। जितना भी कमाते हैं फालतू का खर्चा होने लगता है, या फिर कई बार कामकाज इतना मंदा हो जाता है कि कुछ भी कमाई नहीं हो पाती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता है। हमारे शास्त्रों में कुछ वनस्पतियां का विवरण है जो ऐसी होती हैं कि यदि हम श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उन्हें अपने पास रखते हैं तो वह हमारा भाग्य बहुत प्रबल कर देती हैं और भाग्य साथ देता है, जिससे आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। गुरुवार के दिन सर्वप्रथम आपको इस दिन नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करने हैं। यदि आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं, तब आप पीले रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। पीले रुमाल को अपने सिर पर रख ले। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले केले का पेड़ देखना है। कहीं पर भी आपको यह दिखाई देता है तो इसी प्रकार आपको पीला कपड़ा अपने सिर पर रखकर या कंधे पर रखकर वहां पर जाना है। एक विशेष बात को ध्यान में रखना है, जब भी आप यह करेंगे तो आपको कोई भी रोके टोके नहीं। अगर यह पेड़ किसी के घर में है तो आप उसे पहले ही बता सकते हैं, जिससे आपको उस कार्य को करते समय ना कोई देखे और ना ही कोई टोके। बिल्कुल चुपचाप से यह काम सिर्फ गुरुवार के दिन ही करना है। यदि उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का योग हो तो फिर इससे अच्छा क्या है। केले के पेड़ के पास जाकर आपको उसकी जड़ निकालनी है। थोड़ी सी भी जड़ आपको मिलती है तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको चुपचाप उस जड़ को लाकर अपने पास में रखनी है। उसके बाद उस जड़ को गंगाजल से धोकर पवित्र कर लें एवं पीला धागा बांधकर उसे अपनी तिजोरी या पर्स में सदा रखें। इससे आपको बहुत ही अधिक आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलने लगेंगे। आपको यह काम मात्र गुरुवार के दिन ही करना है। इसे आप अपने पास रखते हैं तो वह बहुत ही अधिक लाभ आपको देती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लग जाते हैं और सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। प्रत्येक गुरुवार को किसी न किसी रूप में पीला वस्त्र धारण करने का प्रयत्न करें। आपके अनायास होने वाले खर्चों में कमी होने लगी। आपका पर्स पैसे से सदैव भरा रहेगा। धन कमाने में आसानी रहेगी। धन प्राप्ति के द्वार खुलने लगेंगे। यह परीक्षित प्रयोग धन से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियों में बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, आपको एक और पौधा बता देती हैं। अगर इस पौधे की आपको जो उपाय करना है वह आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगी। इसकी हर एक चीज लाभ ही लाभदायक है। बस यह आपको कहीं ना कहीं से दूर कर अपने घर पर ले आना है। चलिए जान लेते हैं इस पौधे के बारे में भी विस्तार से। सभी जानकारी को सैकड़ों बीमारियों को दूर करने वाली जड़ी बूटी है लसोड़ा। सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके फल, पत्ते और बीज आपने अपने घर के आसपास या किसी गार्डन में लसोड़ा के पेड़ देखे होंगे, लेकिन शायद आप इसकी खूबियों के बारे में नहीं जानते होंगे। इस पेड़ के फल, पत्ते, छाल और बीज हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। फल हमारी समग्र सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। पेड़ों के फलों के बारे में हम और आप पूरी तरह से अनजान रहते हैं। जैसे बहुत कम लोग जानते हैं, बरगद के पेड़ से गिरने वाले फल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन यहाँ हम आपको लसोड़ा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लसोड़ा का वानस्पतिक है। लसोड़ा का पेड़ भी बरगद की तरह बहुत बड़ा होता है और इसके फल बहुत चिकने होते हैं। दक्षिण गुजरात और राजस्थान के लोग इसे अपने खानपान में इस्तेमाल करते हैं। लसोड़े के पत्तों का स्वाद पान की तरह होता है और इस पेड़ की 3 से प्रजातियां होती हैं, लेकिन लमेड़ा और लसोड़ा फेमस हैं। बहरहाल आज हम इस फल के फायदे बताएंगे और साथ ही इस बारे में भी जानकारी देंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। औषधीय गुणों से भरपूर है लसोड़ा पोषक तत्वों से समृद्ध होता है और कुछ लोग इसे गोंदी और निसोरा के नाम से भी जानते हैं। लसोड़ा में प्रोटीन, क्रूड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, आयरन, फास्फोरस व कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही लसोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद है। लसोड़ा हाई ब्लड प्रेशर दुनिया भर में सबसे आम बीमारी है, लेकिन आप इसे घरेलू नुस्खों के जरिए भी ठीक सकते हैं। साल 2024 में
प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि कॉर्डिया मायक्सा फल में उच्च रक्तचापरोधी गुण होते हैं। अध्ययन 5 सप्ताह के लिए किया गया था और यह पाया गया कि यह फल निकालने रक्तचाप के स्तर को प्रबंधित कर सकता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है, स्किन डिसऑर्डर को दूर करता है। लसोड़ा मानसून में स्किन पर फोड़े फुंसी होना आम बात है। ये समस्या बच्चों में खासकर देखने को मिलती है जो खेलकूद में किसी कीड़े के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास लसोड़े का पेड़ है तो उसके पत्ते को पीसकर प्रभावित त्वचा पर लगाएंगे तो आराम मिलेगा। जो लोग खुजली और एलर्जी की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए भी लसोड़ा सहायक है। इसके लिए आप लसोड़े के बीजों को पीसकर खुजली वाली जगह पर लगाएं जिससे आराम मिलेगा। गले की खराश मिटा देता है लसोड़ा। अगर आपका गला खराब है तो आप ठीक करने के लिए लसोड़े की छाल को पानी में उबालें और फिर छानकर पिएं। स्वाद के लिए आप इसमें काली मिर्च और शहद भी मिला सकते हैं। इससे आपके गले की खराश दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसके पेड़ की छाल का काढ़ा महिलाओं को पीरियड में होने वाले दर्द ये राहत दिलाता है। ओरल हेल्थ में मददगार है लसोड़ा। बहुत से लोगों को कुछ चीजें खाने के बाद मसूड़ों में सूजन और दांत दर्द होने लगते हैं। ये समग्र ओरल हेल्थ में सहायक है। इसके सेवन मुंह के छालों को भी दूर किया जा सकता है। ओरल हेल्थ में राहत पाने के लिए आप लसोड़े की छाल का पाउडर लें और उसे 2 कप पानी में मिलाकर उबालें और फिर इस ड्रिंक को पिएं। इससे दांत का दर्द, छाले और मसूड़ों की सूजन सब गायब हो जाएगी। जोड़ों का दर्द और गठिया में राहत दिलाता है लसोड़ा। ग्लूबेरी यानी लसोड़ा का नियमित सेवन गठिया से पीड़ित लोगों में जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लसोड़ा के फलों और पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकते हैं। हालांकि ये दवा को रिप्लेस नहीं कर पाता। सफेद बालों की समस्या करता है लसोड़ा। अगर आपकी उम्र से पहले ही बाल सफेद हो रहे हैं तो लसोड़ा आपके लिए घरेलू औषधि है। इसके फलों से निकले रस को बालों पर लगाने से सफेद की समस्या दूर हो जाती है। आप लसोड़े के फल के रस को तेल में मिलाकर भी प्रयोग में ले सकते हैं। इस मिश्रण से सिरदर्द की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप लसोड़े के पत्तों का लेप लगाकर भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं।